अपने कानों की शुक्रगुजारी करें जिससे हम खुदा का कलाम सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते। अगर शुक्रगुजारी करनी है तो अपनी इस जुबान की शुक्रगुजारी करें, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। लेकिन ये खुदा का फजल है, आप बोलते भी हैं, आप सुनते भी हैं, आप चलते भी हैं, तो फिर शुक्रगुजारी बनती है कि नहीं? जी बहनों, शुक्रगुजारी बनती है कि नहीं? तो फिर ताली बजा दीजिए। तो आज जिस मौजू को मैंने चुना है वो है खुदा क्या चाहता है। खुदा, बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है कि खुदा क्या चाहता है। ये क्या बात हुई? खुदा अगर आपको बार बार अपने पास बुलाता है, अगर खुदा आपको बार बार किसी न किसी जरिए से खुदा आपको टच कर रहा है, तो उसका मतलब खुदा कुछ चाहता है। अगर खुदा खादमों के जरिए से आपको बार बार बुला रहा है, तो उसका मतलब यह है कि खुदा कुछ चाहता है। अगर कोई ऐसी बहनें आपको बार बार जाकर कहती हैं कि बाजी चर्च आया करो या भाई चर्च आया करो, तो इसका मतलब यह है कि खुदा कुछ चाहता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप चर्च आते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, तो फायदा किसका है? खुदा को क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये फायदा आपका है, ये सारी ब्लेसिंग आपकी है। और मुकद्दस दोस्त फरमाते हैं, मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के घर में आते हैं। आप क्या हैं? आप क्या जरा बताएंगे? आप मुबारक हैं। खुदा ने आपको मुबारक का दर्जा दिया, आप खुदा के घर में बैठे हैं। यहाँ पर उसका मसा है, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जहां 2 या 3 मेरा नाम लेंगे, मैं वहां पर क्या होगा? मैं हाजिर होऊंगा, मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी का एहसास करे कि वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। मेरी चीजों, मैंने पहले क्या क्या कौन सा मौजू होगा हमारा? खुदा क्या चाहता है। अभी सवाल यह है कि खुदा चाहता क्या है। अगर वो मुझे बार बार अपने घर में बुलाता है, मुझे रोया में नजर आता है, मुझे ख्यालों में नजर आता है, मुझे ख्वाबों में नजर आता है, तो खुदा मुझसे क्या चाहता है? शायद वो मेरी जिंदगी बदलना चाहता है, शायद वो मेरे हालात बदलना चाहता है, शायद वो मेरे ख्यालात बदलना चाहता है। याद रखें मेरे से, जो खुदा आपके साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। खुदा आपके साथ आपके कदम मिलाकर चलना चाहता है। वो चाहता है कि अगर मैंने एक कदम उठाया है तो मेरे लोग भी मेरे पीछे कदम उठाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? खुदा इस तरफ जा रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं, हम गैर मबूदों की तरफ, दूसरी तरफ। खुदा ये चाहता है कि अगर मैंने पहला कदम उठाया तो दूसरा किसने उठाना है? दूसरा इंसान ने। चलिए मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं। ये जमीन किसने बनाई है? जी आपसे पूछता हूं, किसने बनाई है? और इसके अंदर हल चलाना किसका काम है? हल जिसे कहते हैं, इंसान का काम। याद रखें मेरे तो, खुदा ने जमीन बना दी, खुदा ने पहला कदम उठाया, उसने जमीन बना दी। अब अगला कदम किसका है? इंसान का। चले जो इंसान आया, उसने क्या, पहली बात आपको ये बता दूं, ये जमीन 100 साल तक बंजर पड़ी रहे, ये जमीन 1000 साल तक बंजर पड़ी रहे, खुदा ने नीचे आके हल नहीं चलाना। ये काम किसका है? इंसान का। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपना पहला कदम उठा दिया है। खुदा ने अपना पहला कदम उठाया, जमीन को बना दिया। अब बारी इंसान की है कि उसमें हल चलाए। इंसान आया, उसने हल लिया और हल चलाया, और उसके बाद अगला कदम किसका है? मैंने पहले कहा कि खुदा पहला कदम उठाता, उसके बाद इंसान, उसके बाद किसकी बारी है? उसके बाद खुदा की बारी है। अब हल चल गया है, उसके अंदर पानी की जरूरत है। खुदा क्या करता है? आसमान से मींह बरसाता है ताकि वो जो जमीन है वो नरम हो जाए। अब खुदा ने आसमान से बारिश भेजी और जमीन नरम हो गई। अगला कदम किसका? इंसान का। इंसान क्या करेगा? उसके अंदर बीज बोएगा, और जब बीज बोएगा उसके बाद अगला कदम किसका है? खुदा का। खुदा क्या करता है? उसके अंदर, उस बीज के अंदर कोंपले निकालता है, क्योंकि ये इंसान का काम नहीं है उसके अंदर कोंपले निकाले, वो खुदा का काम है। इंसान ने अपना काम कर दिया, बीज बो दिया, अगला कदम खुदा का है, वो कोंपले निकालता है और फसल बढ़ती है। और उसके बाद अगला कदम किसका है?
इंसान का। याद रखें, अगला कदम इंसान का है कि उसकी हिफाजत और निगहबानी करे, क्योंकि खुदा ने आसमान से नीचे नहीं आना उस फसल को बचाने के लिए, चाहे उस फसल को सूअर खा जाए, चाहे भैंसे खा जाए, क्योंकि इंसान का काम है, खुदा ने सब कुछ कर दिया। खुदा आपके साथ के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। तो मौजूद क्या है, खुदा क्या चाहता है? आए मेरे साथ खरूज की किताब निकाल लें। मैं आज तो यहां मौजूद है, आज तो यहां मौजूद है मेरे से, तो खरूज की किताब निकाले मेरे साथ। आज आपको मैं बहुत अरसे बाद दोबारा इस मैसेज को देखने लगा हूं। खरूज बाब उसका 23 बाब है और उसकी 25 आयत से हम देखेंगे। आज आपको 4 फायदे, कितने फायदे जी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 फायदे। और याद रखिए, मैं अक्सर कहता हूं, एक फायदे के लिए इंसान क्या करता है? कत्ल भी कर देता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है कि एक फायदे के लिए या डबल फायदा है तो उसके लिए क्या करता है? लोगों के गले भी काट देता है। लेकिन बाइबल कलाम खुदा आपको 4 फायदे देने लगा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4। जी, पहला फायदा सुनिएगा। मेरे अजीजों, खुदावन के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आमीन। कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है? पहला फायदा सुनिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए फायदा है। तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। कोई मुश्किल काम बताया खुदा ने? आप पहाड़ तोड़ना, आप दीवारें तोड़ना, आप इतना मुश्किल काम कर, बड़ा आसान सा, एक बड़ा आसान काम है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम है। खुदा ने क्या कहा? तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। याद रखें मेरे अजीजों, मासी के अंदर खुदा क्या करता है? आसमान से मन बरसाता है अपने लोगों के लिए। याद रखें, वो कभी भी किसी को भूखा नहीं रहने देता, वो आसमान से मन बरसाता है। और बनी इस्राएल को आम खाना नहीं, बटेरे। किसी ने बटेरों का गोश्त खाया हो? कोई ऐसा शख्स है जिसने बटेरों का गोश्त खाया हो? मैंने एक दफा खाया था, एक दफा, बड़ी मुश्किल से, और ये बड़े महंगे हैं, मिलते नहीं हैं। लेकिन खुदा अपने लोगों के लिए आसमान से बटेरों का गोश्त भेजता है। याद रखिए मेरे चीजों, जब वो लोगों से प्यार करता है, अपने लोगों से मोहब्बत करता है, जब लोग उसके रास्ते पर चलते हैं, तो खुदा आसमान से भेज देता है। आपको पता ही नहीं चलता खुदा कब आपके घर में राशन भेज दे। हालेलुया। आज लोग रोटी के लिए परेशान है। आज लोग, हमने देखा है बहुत से लोगों को कोरोना के दौरान लाइनों में लगते हुए देखा है, आटा लेते हुए देखा है। लेकिन मेरा आका फरमाता है, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। क्या करना है? करना क्या? फायदा किसका? खुदा को क्या मिला? कितने फायदे हो गए? 1 फायदा। चलिए दूसरा भी सुन ले। और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। हालेलुया। आपको पता है कि एक बीमारी लग जाए तो जान नहीं छोड़ती। यहाँ पे तो हजारों बीमारियां। और मुझे याद है कि मैं एक हॉस्पिटल के अंदर चला गया और वहां पर मैंने देखा एक लिस्ट बनी हुई है बीमारियों की, और मैं पढ़ते पढ़ते थक गया। दर्जनों नहीं, हजारों, ये कह लें कि इतनी सैकड़ों के हिसाब से बीमारियों के नाम लिखे हैं, और मैं पढ़ते पढ़ते भूल गया बीमारी कौन सी है। तो आपको बताना चाहता हूं मेरे आका फरमाते हैं, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे अंदर से बीमारी को निकाल दूंगा। चाहे वो दिल की बीमारी क्यों ना हो, वो सर की बीमारी क्यों ना हो, वो घुटनों की बीमारी क्यों ना हो, वो कोरोना की बीमारी क्यों ना हो, वो डेंगू की बीमारी क्यों ना हो, जैसी भी बीमारी होगी मैं तेरे अंदर से निकाल दूंगा। करना क्या है? करना क्या है? इसके अलावा कोई और काम खुदा ने सिर्फ एक ही काम दिया, तुम मेरी इबादत करना, मैं ये सारी बीमारी तेरे अंदर से, ये मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। अगर वो बीमारी पुरानी है, अगर वो 10 साल की बीमारी है, अगर 15 साल की बीमारी है, अगर 20 साल की बीमारी है, तो वो बीमारी को मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया।
कितने फायदे हो गए जी? 2 फायदे। यहां पर खुदा को फिर भी कुछ नहीं मिला। खुदा अगर बार बार आपको आवाजें दे रहा है, खुदा बार बार आपको बुला रहा है, तो फायदा आपका है। मैं फिर पूछता हूं क्या करना चाहिए हमें? और एक गांव के अंदर मैं चला गया, तलवंडी। मैं वहां पे 2 साल खिदमत करता रहा। मेरे साथ पास्टर जवेद विरसा थे। तो एक बुजुर्गा थी, 80-90 साल की अम्मा थी। तो कहने लगे, तो उम्र कितनी बताई? 80-90 साल। घुटनों में दर्द है। जब दुआ की, दुआ करने के बाद हमने कहा माँ जी आप भी दुआ किया करें। तो माँ जी क्या कहती? बेटा मैंने तो दुआ आंदी नहीं। दुआ अच्छा, पास उनकी बहू बैठी थी, बड़ी जल्दी से कहती पादी साहब बेबन गाला बढ़िया आंदियां ने, दुआ नहीं आंदी, गाला सारी आंदियां ने, लड़ाई सारी आंदी है, जो लड़ती है सही लड़ती है। याद रखें मेरे चीजों, उम्र कितनी है? 80-90 साल है, लेकिन दवा नहीं है। लेकिन मेरा आका फरमाता है तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को। अम्मा ही कहती मैंने दवाई नहीं आती, मसला बन जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इतनी उम्र होने के बावजूद भी दुआ करनी नहीं आती, इबादत करनी नहीं आती, खुदा के साथ राब्ता करना नहीं आता, तो मसाइल बढ़ सकते हैं जी। तीसरा फायदा बताएं जी। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तिकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। इस्कात सुनेगा, ना तेरे मुल्क में इस्कात होगा और ना कोई। सबसे बड़ा मसला ये है, आज अगर हम देखते हैं कि अगर औलाद नहीं है तो शोहर तलाक दे देता है, अगर औलाद नहीं है तो सास और ससुर ये जोर देते हैं नहीं से छोड़ दो। लेकिन मेरा आका फरमाता है तुम मेरी इबादत करना, औलाद देना मेरा काम है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं गैर मबूदों के पास जाते हुए औलाद की खातिर क्या करते हैं? ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर हमने कभी देखा नहीं होता। ऐसी जगह पर चले जाते हैं कि कलाम खुदा के अंदर लिखा है गैर मबूदों के पास जाने से गामा। ऐसे लोगों को हमने देखा है, औलाद की खातिर गैर मबूदों के पास जाते हैं और बाद में जिंदगी के मसाइल ऐसे हो जाते हैं कि डामाडोल। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं तो मेरी इबादत करना, औलाद देना मेरा काम है। क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से क्या है जी? इसे कहते हैं दौलत। मेरास को कहते हैं दौलत। खुदा की तरफ से बड़ी दौलत है, बड़ी मेरास है अगर खुदा दे तो। और अगर हमने देखा है कि जब जो लोग जाते हैं गैर मबूदों के पास औलाद के लिए, तो बच्चे भी ऐसे होते हैं, कभी ऐसी बोलियां पहनी होती हैं, अजीब अजीब उनका माहौल होता है। लेकिन खुदा से मांगे, अगर आप खुदा के साथ राब्ता करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा, खुदा आपके हालात को बदल देगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि खुदा के साथ राब्ता करें। कितने फायदे हो गए जी? चले जी, चौथा फायदा भी सुन लें। और यहां पर भी खुदा को कुछ भी नहीं मिला। वो आपके बारे में सोचता है, वो मेरे बारे में सोचता है, वो हमारे बारे में सोचता है। यहां पर भी खुदा को कुछ नहीं मिला। चलिए चौथा फायदा भी आपको दिखाता हूं, वहां पर भी आपके बारे में सोचा गया जी। और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। बड़ा शॉर्ट जा लफ्ज है, मैं तुम्हारी उम्र। अच्छा, किसी बूढ़े आदमी से पूछ लो ना बाबा जी कदम मार रहे हो, तो गले नु आएगा, वो कहेगा तू मार। अगर एक मरने के करीब आदमी है, 100 साल से भी ज्यादा है, वो भी मरना नहीं चाहता। अगर आप छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी जीना चाहता है। अगर आप किसी जवान से पूछेंगे वो भी जीना चाहता है। अगर आप किसी बूढ़े शख्स से पूछेंगे तो वो भी जीना चाहता है। हर शख्स जीना चाहता है। कोई खुशी से मरना चाहता है? कोई भी नहीं। अच्छा, कहते बहुत है, अक्सर हम लोगों को देखते हैं, कभी कभी तो बीवियां वादे कर लेती हैं मैं जान दे दूंगी, देता कोई भी नहीं है। कभी कभी शोहर भी कहते हैं और कोई भी जान नहीं देता। वाहिद मेरा यीशु है जो जान दे चुका। हालेलुया, हालेलुया, उसके जलाल के लिए ज़ोरदार ताली। वादे बहुत करते हैं, लेकिन याद रखें कोई भी खुशी से नहीं मरता। सब कहते हैं कि मैं तेरी खातिर जान दे दूंगा, मैं तेरी खातिर अपने आप को ऐसे कर लूंगा, लेकिन कोई नहीं करता। वो सिर्फ मेरा यीशु है जो मेरी खातिर अपनी जान देता है, जो आपकी खातिर अपनी जान देता है, जो आपके बच्चों की खातिर अपनी जान देता है, जो आपके खानदान के लिए अपनी जान देता है। कहते हैं कि गांव के अंदर फौतगी हो गई, एक छोटा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। उसकी दादी
आपको पता है कि गांव के अंदर बड़े बड़े बहन होते हैं। मुझे पता है कि जब कोई फौतगी हो जाए ना, तो हमारी जो माएँ बहनें हैं इतना रोती हैं, कभी कभी तो हालात खराब कर देती, पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ती, गाली देना शुरू हो जाती है रोते रोते। आपने सुना होगा कभी। हुआ क्या कि बुजुर्ग माँ रो रही है और बच्चे की डेथ हो गई है, और कहती क्या है, पुत्रा वारी मेरी सी, तेरी वारी नहीं सी। अक्सर हम सोच देखते हैं कि कुछ माए या बुजुर्ग ऐसी कहती हैं कि वारी किसकी है, मेरी है, तेरी वारी नहीं है। अब हुआ क्या, पास्टर साहब आए, उसने देखा कि बहुत वक्त हो गया है, जनाजे को लेके जाना है। तो एल्डर से पूछा कि भाई मौसम खराब हो रहा है, हमने जनाजे को लेके भी जाना है, क्यों नहीं उठाते हो? तो एल्डर कहने लगा कि पादी साहब क्या करें, अम्मा जी मंजीदी जान नहीं छाड़ दे पाए। वो कहते वारी मेरी है। अच्छा, भाई साहब ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, एक और 4 भाई लेके आओ, यहाँ पे अम्मा जी ने कहो कि तुम लेटो। खुदा से दुआ करते हैं, खुदा बारी तो माँ जी की थी, बच्चे को क्यों लेके चला गया। अब अम्मा जी को जब पता चला कि पादरी साहब सीरियस हो गए, 4 पे की एक और आ गई है, अब उस 4 पे से 4 कदम अम्मा जी पीछे हो गए, तो साथ ही अंदाज चेंज हो गया। कहते पुत्रा वारी आपो अपनी। याद रखे मेरे से, तो कोई किसी के लिए नहीं मरता, कहते सब है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता, मेरा यीशु आपके लिए जान देता है। वो इसलिए कहता है तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी उम्र को पूरी करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र ज्यादा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र जिए, तो फिर जरूरी इस बात की है कि आप खुदा के साथ राब्ता कर लें, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, कम उम्र नहीं होगी। ये खुदा का वादा है। उसने वादा किया है, अगर तुम मेरी इबादत करोगे, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, ना तेरे मुल्क में सिकात होगा, ना कोई बाँच रहेगी, और तेरी उम्र को क्या करूंगा। याद रखिए, अगर आप चाहते कि आपकी उम्र ज्यादा हो, तो फिर जरूरत इस बात की है, खुदा के साथ राब्ता करें। जब आप खुदा के साथ राब्ता करेंगे, तो खुदा आपकी जरूरतों को जानता है, खुदा आपकी उम्र को भी पूरा करेगा, खुदा आपके हालात को भी ठीक करेगा। अगर किसी के रिश्तेदार के यहाँ औलाद नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप दुआ में बैठ जाएं, आप खुदा के साथ राब्ता कर लें, खुदा उनको औलाद देगा। हालेलुया, उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर तो खुदा को क्या मिला? मेरा सवाल वही है, खुदा को क्या मिला? किसका फायदा हुआ? तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे फायदे आपको मिले, तो आइए उसके आगे झुकें, ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए।